स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि a metallic sphere floats in an in immiscible mixture of water and liquid such that 2/3 part is in water and 1/3 part in the liquid. The density of the metal is। तो ये चार ऑप्शंस है, इनमें से चूज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेटेलिक स्फीयर फ्लोट्स इन इमिसिबल, मतलब जो मिक्स ना हो। तो जैसे ये वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी क्या है 10⁻3। और जो लिक्विड है उसका डेंसिटी क्या है 8 × 10⁻3। मतलब कि लिक्विड ज्यादा डेंस है तो वो नीचे बनाए, और वाटर थोड़ा लेस डेंस है तो ऊपर बनाए। और इसमें ये स्फीयर जो है तैर रहा है। तो 2/3 हिस्सा जो है टोटल वॉल्यूम का वो पानी में है, और 1/3 हिस्सा जो टोटल वॉल्यूम का है वो लिक्विड में है। तो डेंसिटी ऑफ द मेटल मेरे से पूछ रहा है। देखो हम यहाँ पर ऐसा समझेंगे कि इस पर, इस बॉडी पे दो अपथ्रस्ट लगेगा। एक अपथ्रस्ट लगेगा लिक्विड की वजह से जिसको F1 मान लो, और एक अपथ्रस्ट लगेगा वाटर की वजह से जिसको F2 मान लो, और साथ ही साथ एक इसका अपना वेट जो नीचे लगेगा। अब इसका फ्लोट करने का रीजन यही है कि ऊपर का जो फोर्स है F1 + F2 वो mg से बैलेंस हो गया, इसीलिए ये फ्लोट कर पा रहा है। तो F1 का वैल्यू होगा, इधर हम निकाल लेते हैं। F1 का वैल्यू होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम इन लिक्विड अपॉन जी। कितना डेंसिटी है F1 का, डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी कितना है 8 × 10⁻3। और उसमें कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो लिक्विड में बोला था 1/3 हिस्सा किसका टोटल वॉल्यूम का इंटू जी। उसी तरह से F2 निकाल लो। F2 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड इंटू जी। तो इसका जो डेंसिटी है वाटर है, ये डेंसिटी इसका कितना है 10⁻3। और इसका वॉल्यूम कितना इसमें डूबा हुआ है, तो ये 2/3 पानी में है, तो 2/3 पूरा वॉल्यूम का इंटू जी। अब इसको ऐड करेंगे तो कॉमन जो आएगा उसको कॉमन ले लो। तो V/3 G कॉमन आ रहा है, 10⁻3 कॉमन आ रहा है। तो 10⁻3 VG/3 ये कॉमन आ जाएगा, वहां 8 बचेगा या 1 या 2 बचेगा। 10⁻3 VG/3, 10⁻3 VG/3, 8 बचा या 2 बचा, इक्वल टू mg। है ना, m मतलब किसका मास है, स्फीयर का मास है। तो स्फीयर का मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू जी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये वाला जो टोटल वॉल्यूम है ये तो बराबर होगा ना, क्योंकि पूरा वॉल्यूम दोनों मिला करके डूबा हुआ था। तो V × G कट जाएगा यहाँ से। ये 10⁻3/3 और 8 + 2 10 इक्वल्स टू आ गया ρs। और यही मेरा आंसर होना चाहिए। ρs मतलब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड 10⁴ मतलब 10,000/3 kg/m³। So 10,000/3 kg/m³ will be the correct answer for this question. Thank you.